ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, आप सभी को कीर्ति सुता चैनल के माध्यम से स्वामी महेशानंद सरस्वती का सादर वंदे। आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है पाप किसको लगता है। तो इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी है और वो आपको अच्छी भी लगेगी और उसको जीवन में उतारने की कोशिश भी करना। एक बार एक बहुत धर्मात्मा राजा था। नियमित रूप से गरीब गुरुओं को, साधुओं को, ब्राह्मणों को भोजन कराता था और यथाशक्ति दान भी देता था। एक दिन की बात, राजा तो न्यायप्रिय था, ईमानदार भी था, धर्मनिष्ठ भी था, कर्तव्यपरायण भी था, लेकिन देव को कुछ और मंजूर था। हुआ क्या कि एक दिन पाकशाला के अंदर जहाँ भंडारा होता है, रसोई बनाई जाती है, उसको पाकशाला कहते हैं। तो उसमें जो पाक शास्त्री हैं वो काम कर रहे थे, भंडारा बनाने वाले। कोई सब्जी बना रहा था, कोई मिठाई बना रहा था, इस तरह से काम हो रहा था और वो खुले में काम हो रहा था। उसमें कोई पर्दा वगैरह, कोई ढकना वगैरह ऊपर नहीं था, कोई आसमान में तार नहीं कुछ। तो संयोगवश एक चील उधर से निकल रही थी और चील ने सांप को पकड़ रखा था। अब वो सांप चील के मुंह में था, पंजों में था, तो बचने की बड़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो बचे कैसे। और वो चील उधर से उड़ती उड़ती और उस राजा के महल के ऊपर से जा रही थी, जहाँ पर वो साधुओं का भोजन तैयार हो रहा था, ब्राह्मणों का भोजन तैयार हो रहा था। तो सर्प का वैसे तो उसका काबू लगा नहीं, तो उसके मुंह से कुछ विष की बूंद उसे भोजन में गिर गई। भोजन में गिर गई तो अब ना तो इस बात का हलवाइयों को पता, ना राजा को पता। और जब सब सामान तैयार हो गया तो पंगत लगाई गई, सब लोग आए, भोजन किया। हर रोज की तरह से भोजन करते थे, लेकिन जैसे जैसे भोजन करते रहे उसी समय कुछ लोगों को चक्कर आने लगे, उल्टी आने लगी। तो ये बात किसी की समझ में नहीं आई। देखते देखते बहुत सारे लोग विष के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब उसमें राजा का तो कोई दोष नहीं था और ना ही बनाने वालों का कोई दोष था, लेकिन इतने सारे आदमी मर गए तो राजा को बड़ी गिलानी हुई। अंदर ही अंदर राजा बहुत चिंतित हुआ कि ये इतना बड़ा पाप हो गया मुझसे, ये अब कैसे छूटूंगा इससे। तो संयोग से ये बात हवा में फैल गई, सब सारी जगह हो गई कि राजा तो जिमाने के बहाने से लोगों को मारता है। और राजा बहुत चिंतित, दुखी था। तो उन्होंने और ब्राह्मणों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया। उसने कहा कि महाराज इसके ये प्रायश्चित कर लो, ये प्रायश्चित कर लो। और यमराज तक भी ये बात चली गई। तो यमराज ने कहा कि भाई ये तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने अपराध नहीं किया, इसको सजा कैसे दी जाए। तो कुछ साधु और आए, उन्होंने देखा कोई न कोई तो रहस्य जरूर है इसके अंदर, राजा ऐसा कर नहीं सकता। तो उन संतों ने गांव में घुसे
तो एक माता, एक महिला मिली उनको, और उन्होंने पूछा कि भाई ये इतना बड़ा कांड हो गया, घटना हो गई, इसका कारण क्या है? तो उस माता ने आओ देखा न ताओ, और बढ़ते कहे राजा ही बदमाश है, राजा ही मारना चाहता है पब्लिक को, अन्यथा तो कैसे मरते इतने सारे लोग। और जैसे ही उस महिला ने ये बात कही, और यमराज जी बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि राजन, इन सबकी मृत्यु का दोष तेरे को नहीं लगेगा, इनकी मृत्यु का दोष लगेगा जिसने देखा नहीं, परखा नहीं, जांचा नहीं, और अचानक किसी पर आरोप लगा दिया, बिगर सबूत के आरोप लगा दिया, तो इसका पाप इस औरत के माथे पर लगेगा। तो मित्रों, इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, अगर आपने कोई चीज देखी नहीं, सुनी नहीं, और ना परखी, कभी जांची, तो किसी पर झूठा इल्जाम लगाना अपराध है और उसकी सजा भी मिलती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।